आपके गार्डन में कई तरह के वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं जो गार्डन में लगी हुई वेजिटेबल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिसमें आपके गार्डन के अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स जैसे ग्रास और अन्य वीड्स से आपके हाउस प्लांट के लिए अच्छी लिक्विड फर्टिलाइजर बनाई जा सकती है। आपके हाउस प्लांट के लिए एक अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने गार्डन में से जो अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स हैं उनको निकाल के इकट्ठा कर लीजिए। गार्डन से वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के बाद 1 से 2 घंटे पानी में भिगा कर रख दीजिए ताकि उनमें सॉइल पार्टिकल्स अलग हो जाएं। इसके बाद गार्डन से निकाले हुए वीड्स को थोड़े से पानी में बॉईल कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए। इस वीडियो को स्किप ना कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसी तरह की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अन्य लोगों से शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए। गार्डन से वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के बाद 1 से 2 घंटे पानी में भिगा कर रख दीजिए। जैसे मैंने भिगा के रखे हुए हैं उसी तरह आप भी भिगा दीजिए ताकि इनमें जो सॉइल पार्टिकल्स लगे हुए हैं तो वो अलग हो जाएं। इसके बाद गार्डन से निकाले हुए वीड्स को थोड़े से पानी में बॉईल कर लीजिए। बॉईल इसलिए करना है ताकि अगर वीड्स में अगर कोई वीड के सीड्स या इंसेक्ट के एग हो तो वो खत्म हो जाए। अगर आपने बॉईल नहीं करा तो ये वीड या खरपतवार के सीड से दोबारा ग्रोथ हो सकती है और इंसेक्ट के एग से भी जिस प्लांट में आप बना हुआ फर्टिलाइजर देंगे उसमें पेस्ट लग सकता है। इसलिए इसको बॉईल करना बहुत जरूरी है ताकि वीड के सीड्स और इंसेक्ट के एग से ये फर्टिलाइजर फ्री हो। तो वाटर को बॉईल होने के लिए रख दिया है तो कुछ ही देर में बॉईल हो जाएगा। तो उसके बाद हमने जो अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स गार्डन से निकाले थे उसको इसमें मैं बॉईल कर दूंगा। तो आप भी ऐसा ही करिए। जब आपको अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है अपने घर के प्लांट्स के लिए तो एक बार जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो मैं उन वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स को इसमें बॉईल कर लूंगा। तो अभी मैं इसको ढक देता हूं ताकि ये जल्दी से उबल जाए। तो अब ये पानी बॉईल हो चुका है तो इसको आप 1 मिनट तक ऐसे ही बॉईल होने दीजिए। और उसके बाद जो हमने गार्डन से अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स निकाले थे उसको इसमें 2 मिनट के लिए बॉईल कर दीजिए। तो अब मैं इस लिड को दोबारा से ढक देता हूं और इसको 2 मिनट के लिए और बॉईल होने देता हूं। तो इससे जो भी इसमें सीड्स और इंसेक्ट्स एग होंगे तो वो दोनों इससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बीच में आप इसको 1-2 बार ऐसे स्टीयर कर दीजिए। तो अब ये बॉईल हो चुका है। तो अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। अगर आपको इस लिक्विड फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को और इंक्रीज करना है तो वो तरीका मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये कुछ ठंडा हो गया है तो अब मैं इसको एक बकेट में डाल देता हूँ और ये ऐसे ही इसमें रहेगा कुछ दिन। तो इसमें एक अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर इस तरीके से तैयार हो जाएगा।
तो जैसे मैं आपको बता रहा था पहले कि अगर आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो आप इस मिक्सर में जगेरी या गुड़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो गुड़ या जगेरी को आप इसमें ऐड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने जगेरी या गुड़ से संबंधित एक वीडियो पहले बनाया है कि गुड़ को गार्डनिंग में यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो उस जगेरी वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के आखिरी में दे दूंगा, और मैंने ऊपर भी उस वीडियो के लिंक को दिया है, तो आप चाहें तो कार्ड में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम इस बकेट को कवर कर शेड में रख देंगे। तो करीब ये 2 वीक बाद घर के हाउस प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है। इसको आप चाहें तो अपने इंडोर प्लांट्स में और आउटडोर प्लांट्स में या तो आप इसको स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली ही आप पोट में या कंटेनर में जहाँ भी आपने प्लांट्स लगाए हैं वहाँ पर सीधे इस लिक्विड को डाल सकते हैं। तो तैयार होने में करीब 2 वीक का समय लगेगा। उसके बाद ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स को बॉईल करने के बाद इस बकेट में कवर करे हुए अब 1 दिन हो गया है। तो अब मैं आपको इसका लिड को खोल के बताता हूँ कि इससे जो लिक्विड खाद तैयार हो रही है उसकी क्या अभी पोजीशन है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें ऐसे कुछ बबल्स जैसे फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि फर्टिलाइज़र बनने की शुरुआत हो गई है। तो लेकिन इसको प्रिपेयर होने में अभी थोड़ा समय है। वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स को बॉईल करने के बाद इस बकेट में रखे हुए अब 4 दिन हो गए। तो अब इसके लिड को खोल के बताता हूँ कि इसकी कैसी स्थिति है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी तेज़ी से कंपोस्ट बन रहा है, और जैसे बबल्स आपको दिख रहे थे पहले, तो अभी बबल्स और ज़्यादा हो गए हैं। तो बस अब कुछ ही दिनों बाद ये फर्टिलाइज़र गार्डन प्लांट के यूज़ के लिए तैयार हो जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो हमें अभी कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स को बॉईल करने के बाद इस बकेट में रखे हुए अब 10 दिन हो गए हैं। तो अब मैं इसके लिड को हटा के देखता हूँ कि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो किस तरीके से तैयार हो रही है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसका डिकम्पोजिशन इसमें अभी भी हो रहा है, और इसको तैयार होने में करीब अभी 10 दिन और लगेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें करीब 3 वीक लगते हैं। उसके बाद जो भी वीड्स और अनवांटेड प्लांट हैं उससे एक बहुत ही अच्छा आपके हाउस प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा, और जब ये पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे दिखाई देता है और इसका यूज़ हमें गार्डन में किस तरीके से करना है। तो अब वीड्स या अनवांटेड प्लांट्स के लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस बकेट में रखे हुए 3 वीक हो गया। अब खोल के देखते हैं कि फर्टिलाइज़र की क्या पोजीशन है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये फर्टिलाइज़र अब तैयार हो गया है, और अब आप इसको अपने घर के गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इससे आपके प्लांट्स को बहुत फ़ायदा होगा। चलिए तो अब मैं बताता हूँ कि इसे किस तरीके से हमें गार्डन में यूज़ करना है। गार्डन में यूज़ करने से पहले हम इसको डाइल्यूट करेंगे, फिर आप इसको डायरेक्टली पोट में दे सकते हैं। डाइल्यूट करने के लिए आप उसमें 4 टाइम्स इसमें पानी मिला लीजिए, और फिर आप इसको सीधे ही प्लांट में दे सकते हैं। तो करीब अब इसमें 4 to 5 टाइम्स पानी हो गया है, और अब आप इसको किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप डायरेक्टली ही हाउस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस तरीके से आपके हाउस प्लांट में देना है। तो आप उस इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइज़र को लीजिए और सीधे ही प्लांट के बेस में डाल दीजिए। तो इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, और आपके जो भी प्लांट्स लगाए हैं आपने उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा इस फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन
आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और आप भी अपने घर के अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स की इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे और उसका यूज़ अपने हाउस प्लांट में करेंगे। इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अन्य लोगों से शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग को एंजॉय करते रहिए।